कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है आज और घर में इतना ज़्यादा अंधेरा है कि बिना लाइट्स का कुछ नहीं किया जा सकता है। वेल हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आज का जो प्लान है ना, जो जिस हिसाब से मैंने किया था उसका ऑपोजिट ही चल रहा है। सुबह इट वाज ठीक है, बारिश का मौसम हो रहा था पर इतना ज़्यादा डार्क नहीं। एंड ये दोपहर को 1 बजे से इतनी ज़्यादा मतलब कंटिन्यूस बारिश हो रही है और पूरा अंधेरा है ना कि मतलब घर में बिना लाइट का आप रह ही नहीं सकते हो। एंड कम्प्लीटली ग्लूमी सा वेदर, ठंडी ठंडी हवाएं भी बीच में चल रही है और बारिश होए जा रहा है। आज है 1 सितंबर और कल है मेरा बर्थडे। एंड मैं सोची थी बाहर जाऊंगी, थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग करूंगी क्योंकि अब की बार बर्थडे थोड़ा सा स्पेशल भी होने वाला था। बट कहीं से मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि इस बारिश के मौसम में मैं तो बाहर जाने वाली हूँ नहीं, क्योंकि दिल्ली में वाटर लॉगिंग का इशू हर जगह है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं बाहर गई और मैं कहीं फंस गई। इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्लान में बहुत ज़्यादा चेंज है। एंड आज का व्लॉग भी मैं सोची थी सुबह से स्टार्ट कर लूँगी। पीछे से हॉर्न आएगा उसको सब अवॉइड कीजिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक जैम होने लग गया है बारिश की वजह से। तो यस, मैं सोची थी कि सुबह से मैं व्लॉग करूँगी एंड इवनिंग तक मैं व्लॉग को ख़त्म करके आज मेरे को ना मैं सोची थी सुबह से व्लॉग करूँगी एंड इवनिंग तक व्लॉग ख़त्म कर दूँगी सो दैट फिर बाहर जाना है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स करूँगी। और मैं नहीं सोची थी कि मैं बर्थडे का कुछ ऐसा व्लॉग बनाऊँगी क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी एक्स्ट्रा स्पेशल और मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ। विल सी अगर कल मैं जा पाई या कुछ शॉपिंग वगैरह कर पाई, वी विल सी। शॉपिंग से याद आया, अमेजोन से ना मैंने कुछ हैंड बैग्स मंगवाए हैं जस्ट टू गिफ्ट माई सेल्फ, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो अमेजोन पे ना मुझे कुछ अच्छे बैग्स मिल गए तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, फेस्टिव टाइम भी आ रहा है। आवी का पिंक शोल्डर बैग आप ना ऐसे कैरी कर सकते हैं, ये स्लिंग बैग भी हो जाएगा, क्रॉस बॉडी एंड यहाँ पे जिप दी गई है। सो वी हैव 1 2 एंड 3 कंपार्टमेंट्स। तो कंपार्टमेंट वाइज एंड कलर वाइज भी बहुत अच्छा है। जो बैग है वो इस तरीके के बॉक्स में आया है विच इज़ फ्रॉम मोची। तो मोची के तो मुझे फुटवेयर अच्छे लगते हैं बट बैग्स भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये देखो कितना स्टाइलिश बैग है, मतलब आप शोल्डर बैग कैरी करोगे कितना प्रिटी एंड कितना स्टाइलिश लगेगा। एंड डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, पीछे में कंपार्टमेंट दी गई है, बीच में यहाँ पे भी कंपार्टमेंट दी गई है, ठीक है। एंड यू आर गेटिंग ऐसे वाला स्ट्रैप, सो आप इसे ना स्लिंग बैग की तरह भी कैरी कर सकते हो, क्रॉस बॉडी टाइप। के बाद थोड़ा सा अभी वेडिंग सीजन भी आ जाएगा, फिर फेस्टिविटीज़ आ जाएंगे, तो साड़ी के साथ पैरअप करने के लिए मैंने बैग्स लिए हैं। से आई गेस थोड़े बहुत बिट्स गिर गए हैं, 2 बिट्स गिर गए हैं। ये देखो ऐसा डिज़ाइन है, ये 2 गिर गए हैं, एक तो मैंने उठा दिया पर बाकी मुझे देखना पड़ेगा, तो कोई नहीं, इसको मैं स्टिक कर दूंगी। बट ये भी लावी का ही है, इस तरीके का बैग जो आप साड़ी के साथ ना बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो। अदीशा करके एक ब्रांड है, बहुत ही सुंदर बैग के कलेक्शंस थे। तो ये वाला एक अगेन न्यूड वाला मैंने लिया है जो कुछ इस तरह से खुलता है। यू अगेन गेट अ स्ट्रैप जो आप स्लिंग बैग कर सकते हो। अब इसमें ना आपको 2 कंपार्टमेंट यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो, सिमिलरली यहाँ पे भी आप सामान रख सकते हो। तो 2 कंपार्टमेंट मिल रहा है। जो फैब्रिक है वो थोड़ा ऐसा कुशनी टाइप का है, लुक्स वेरी प्रिटी एंड क्लासी। एंड द लास्ट वन इज सुपर एलिगेंट क्यूट लिटिल बैग। मतलब ये देखो, ये डिज़ाइन ही कितना ऑसम हुआ है, आप ऐसे कैरी कर सकते हो। यहाँ पे लावी लिखा हुआ है, अगेन लावी का ये। एंड दिस वन सो स्लीक, सो स्टाइलिश, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड ये कुछ ऐसे खुलता है, देखो मोबाइल वगैरह भी आ जाएगा। एंड यू गेट अ बेल्ट एज वेल, चेन जैसा आता है। तो आप चाहो तो ऐसे कैरी कर सकते हो या फिर आप ऐसे हैंग कर सकते हो। तो फेस्टिविटीज़ हो गया या शादी वगैरह में आप इसे कैरी कर सकते हो। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
बारिश अगेन बढ़ गया है एंड मैं अब लाइट ऑन करके ही व्लॉग करती हूँ, बट उससे पहले मैं जेनत से बात करती हूँ क्योंकि जेनत की आने की टाइम हो गई है। एंड लेट मी वॉर्न हिम कि यहाँ बारिश बहुत हो रही है और वाटर लॉगिंग का इशू हो सकता है। थिंग्स यू हैव टू डू इन दिल्ली। बारिश अब रोमांटिक नहीं लगती है, मेरे को ज़्यादा ना एंजाइटी देती है। तो मैंने माइक लगा लिया है, मतलब हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और क्योंकि गर्मी है, ह्यूमिड है, मैं पंखा भी ऑन कर दी हूँ, तो आई होप मेरे आवाज आप तक ठीक आ रही होगी। एंड टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं शेयर करने वाली हूँ माय फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस और कैसा रहा पहला 3 महीना। मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट शेयर किया था, थोड़े बहुत ग्लिम्सेस दिखाए थे कि कैसा था, और उसमें बहुत सारे लोगों का ऐसे कमेंट आ रहा था कि आपको नौजिया हो रहा था या क्या हो रहा था, प्लीज इन डिटेल बताइए। तो आज के वीडियो में वो मैं कवर करने वाली हूँ। तो जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैलकुलेट कब होता है, आपके लास्ट एलएमपी डेट से ही कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप कंसीव भी नहीं किए रहते हैं तब से ही स्टार्ट होता है। और अगर सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो डे पास्ट ओवुलेशन, जो डीपीओ होता है, आपके ओवुलेशन के बाद से ही आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं। तो मेरा पीरियड मिस होने के 4 दिन पहले ही मैंने टेस्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे गट फीलिंग था, कोई भी सिम्टम्स नहीं था, इट वाज जस्ट गट फीलिंग। और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना चाहती थी, क्या मैं खा रही हूँ क्या नहीं खा रही, उसके ऊपर ध्यान देना चाहती थी। इसीलिए ही मैंने जल्दी टेस्ट कर लिया। और टेस्ट में जब पॉजिटिव आया उसके बाद हमने क्या किया, इसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहला मेरा ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ पता नहीं है, तो पहले मुझे एक्सपीरियंस थे, इसीलिए अब की बार मैंने काफी काम एंड कंपोज किया। तो क्योंकि मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे तो मुझे पता चल गया था कि मैं कब कंसीव की हूँ और वो मेरा कौन सा वीक चल रहा है जब मैंने टेस्ट किया। तो जब मैं टेस्ट की थी समवेयर अराउंड 3.5 to 4 वीक्स ही चल रहा होगा। इतना अर्ली अगर आप स्कैन करने जाते हो ना तो कोई फाइंडिंग्स नहीं निकलती है। तो हम काफी वेट किए, समवेयर अराउंड 5th वीक मैंने ब्लड टेस्ट किया ये देखने के लिए कि मेरा एचसीजी हार्मोन डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो डबल हो रहा था। उसके बाद मैं वेट की टिल माय 6th वीक। उसके बाद मैं पहले स्कैन के लिए गई। तो जब पहले स्कैन के लिए मैं गई तो नॉर्मल था। फॉलिकल हम लोग को देखना था कि वो आपके यूट्रस में प्लेस हुआ है या फिर आपके ट्यूब में प्लेस हो गया। अगर ट्यूब में हो जाता है वो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो काफी डेंजरस भी होता है। तो हम जब स्कैन किए तो हमें पता चला फॉलिकल यूट्रस में है। बस हमें इतना ही जानना था और कोई कॉम्प्लिकेशन था नहीं, तो बस हम काफी सेटिस्फाइड थे और काफी काम एंड कंपोज भी थे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्कैन हुआ जाके 8th वीक में, जहाँ पे हम ज्यादातर करके बेबी का हार्ट बीट आया है कि नहीं ये देखते हैं। तो दैट वाज माय मतलब सबसे बड़ा जो डरावना स्कैन अगर मैं बोल सकती हूँ तो वही था, क्योंकि लास्ट टाइम इसी स्कैन में ही सारी चीजें गड़बड़ हुई थी, तो मैं काफी पैनिक थी और बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बट 8th वीक तक हार्ट बीट आ गया था, थिंग्स आर लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, तो सब कुछ ठीक था। एंड उसके बाद कोई भी इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। 8th वीक में मेरा स्कैन हुआ एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं गायनेक को विजिट की थी। उससे पहले मैं गायनेक को नहीं दिखाई थी। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको पहले ही मेंशन कर दे रही हूँ, मुझे मेडिकल नॉलेज थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मेरे हस्बैंड ही डॉक्टर है और मुझे गायनेक का सपोर्ट उनके फ्रेंड्स के थ्रू भी मिलता है, इसीलिए थोड़े बहुत नॉलेज भी है। बट आप ऐसे मत करना, जैसे अगर 5th-6th वीक में आपको पता चल जाता है आप प्रेग्नेंट हो, आप तभी से गायनेक को दिखाना जरूर से स्टार्ट करना, ठीक है। मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए मैं बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इतना दिन वेट करोगे एंड उसके बाद गायनेक को दिखाओगे। ओके, तो मैं 8th वीक के बाद मैं अपने गायनेक को पास रिपोर्ट लेके गई कि हार्ट बीट आ गया है एंड सब चीज ठीक है। तो उन्होंने कुछ टेस्ट के लिए बोले थे, जैसे कि हीमोग्लोबिन होता है, यूरिन होता है एंड साथ ही साथ मेरा थायराइड का क्या सिचुएशन है, उन सब का मैंने क्लब करके टेस्ट करवाया था और सब कुछ नॉर्मल ग्राफ में था। जैसे मैं पहले से ही थायराइड का मेडिसिन ले रही थी वो मैं कंटिन्यू की, पीसीओडी का मेडिसिन ले रही थी तो वो मेरा कंटिन्यू हुआ, क्योंकि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ था इसलिए मुझे प्रोजेस्टेरॉन का भी मेडिकेशन मिला था। तो कुल मिला के मेरे कुछ मेडिसिन ऐड हुए थे। उसके बाद होता है एंटी एनबी स्कैन, जो आपके 12 to 13 वीक्स में होता है एंड वहां पे आपका बेबी का डेवलपमेंट पता चलता है एंड तब तक आपके बेबी का ऑलमोस्ट जैसे हाथ पैर होते हैं ना वो स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है।
तो मेरे लिए वो काफी अलग फीलिंग था देख के कि काफी ग्रोथ हो गया था। मैं बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि मैं इतना अच्छा डेवलपमेंट ग्रोथ मैं देखूंगी करके। सो इट वाज वेरी नाइस फीलिंग। और प्लेसेंटा पोजीशन आपका उसी समय पता चलता है। तो आप अगर देखोगे NT-NB के स्कैन के टाइम में मैक्सिमम लोगों का लो लाइन प्लेसेंटा आता ही आता है, क्योंकि प्लेसेंटा तभी ग्रो होता है एंड धीरे धीरे करके वो ऊपर जाता है। तो मैक्सिमम केस में आपका लो लाइन प्लेसेंटा ही आएगा, जो मेरा भी फाइंडिंग्स था। तो क्योंकि मुझे इस बात की नॉलेज थी, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रही थी, मुझे इस बारे में कोई पैनिक नहीं करना था। बट हाँ, थोड़े बहुत प्रिकॉशन आपको लेने हैं सो दैट आप ध्यान रखोगे, जैसे हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है। और ये कब तक करना है? 16 वीक के स्कैन के टाइम तक आपको करना है। उस समय तक प्लेसेंटा की पोजीशन ऊपर आ जाती है सो दैट आपकी इंटरनल ब्लीडिंग ना हो और ये आगे चल के प्लेसेंटा पीविया ना बने। अब प्लेसेंटा पीविया बहुत ही कम चांसेस में होता है, मैक्सिमम लोगों को नहीं होता है, बहुत ही कम प्रतिशत लोगों को होता है। तो अगर आपके भी NT-NB स्कैन में ये निकलता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा और यूट्रस में जाके चिपक जाता है। तो मेरा भी वही फाइंडिंग था। जब मैंने अपने गायनेक को दिखाया तो बस बोले कि ये तो ऊपर उठ ही जाता है, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, बस आपको ये सारी चीजों का प्रिकॉशंस लेना है। तो मेरे, अगर मैं 3 महीने का फर्स्ट स्कैनिंग में बोलूँ, जो मेरे 3 स्कैन हुए हैं उसमें बस यही फाइंडिंग्स था, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे और बस मेडिकेशन मुझे फॉलो करना था और बाकी स्कैन की रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। NT-NB स्कैन के साथ मैं डबल मार्कर का टेस्ट भी की थी, जहां पे आपको डाउन सिंड्रोम ये सब के बारे में भी पता चलता है, तो आप जरूर से उस टेस्ट को भी इंक्लूड करना सो दैट आपको थोड़े से इन डिटेल में ग्रोथ के बारे में पता चल जाए। अब बात करते हैं सिम्टम्स का कि प्रेगनेंसी सिम्टम्स मेरे क्या क्या थे। तो पहले जब तक आप टेस्ट करते हो तब तक तो मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं था, ना मुझे कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, ना मुझे नौजिया लग रहा था। इट वॉज जस्ट माई गट फीलिंग, जिसके लिए मैंने टेस्ट किया सो दैट मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लूँ और क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। तो टेस्ट करने के बाद भी मेरा पहला 1 मंथ में कोई भी सिम्टम्स नहीं था, जस्ट जो पीरियड क्रैम्प्स होते हैं वही हो रहे थे, दैट्स इट। और बाकी इट वॉज कम्प्लीटली चिल, कोई भी मुझे और प्रॉब्लम नहीं थी, ना मुझे उल्टी हो रही थी, ना मुझे सर दर्द हो रहा था, कुछ भी नहीं। बट 3rd मंथ में मुझे जाके ना फीवर हो गया। फीवर ऐसा था कि काफी वायरल जैसा हो गया था और हमेशा जब कभी भी मुझे फीवर होता है ना, मुझे हमेशा हाई टेम्परेचर ही होता है। हाई टेम्परेचर यानी कि 102। और जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना तो आपको हाई टेम्परेचर होना भी अच्छी बात नहीं है, नीदर आपको बहुत ज्यादा मेडिकेशन भी आप ले नहीं सकते हो। तो मुझे यही ध्यान रखना था कि 100 के ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना था। जैसे ही 100 के ऊपर जा रहा था मैं बुखार वाला मेडिसिन ले रही थी। मैं यहाँ पे मेडिसिन नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके जो डॉक्टर बताएंगे ना वही मेडिसिन आपको लेना है, खुद से कोई भी आपको मेडिकेशन नहीं लेना है गाइस। दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो अपने से कोई भी मेडिसिन मत लेना। तो जैसे ही 100 पहुंच रहा था मैं दवाई ले रही थी, क्योंकि मुझे 102 तक पहुंचाना नहीं था। हाई फीवर भी बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में अच्छा नहीं होता है। तो ये चीज मेरी 2 दिन रही जहाँ पे मुझे काफी अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था एंड बहुत वीक फील हो रहा था। उसके बाद जैसे ही मेरा फीवर कम हो गया, मेरे को कफ एंड कोल्ड स्टार्ट हुआ एंड उसी में ही मुझे सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए। जैसे कि स्मेल, मुझे खाना बनता था तो मुझे बहुत ही ज्यादा, मतलब उल्टी आती थी, मैं बैठ ही नहीं सकती थी क्योंकि हमारा जो किचन है वो ओपन किचन है। तो लिविंग रूम, डाइनिंग, हर जगह स्मेल आती थी। तो मैं बेडरूम को बंद करके मुंह में कपड़ा रखती थी और मैं बैठती थी। जब कभी भी खाना बनता था तो मेरे को स्मेल बर्दाश्त नहीं था। फूड में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मैं रोटी बिल्कुल नहीं पसंद कर रही थी। लोगों को राइस से प्रॉब्लम होता है, मुझे रोटी से प्रॉब्लम था, मुझे नॉनवेज से प्रॉब्लम था और मैं ज्यादातर करके डिनर बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं कर रही थी। मेरा मेन जो होता था खाने का टाइम वो लंच होता था, क्योंकि मैं जो ओडिया ट्रेडिशनल फूड होता है पखाल, दही चावल, वही खाती थी एंड साइड में जो भी थोड़ा बहुत नॉन स्पाइसी बिना तेल वाला जो भी भुजिया वगैरह होता था वही खाती थी और आलू चोखा वैसे ही करके मैं खाई हूँ।
और उसके सिवा ना मैं ब्रेकफास्ट एंजॉय करती थी ना डिनर। डिनर तो मेरा था कि नाम के लिए ही मैं खाती थी, बिल्कुल भी मेरा खाने का मन नहीं होता था। उसके बाद मुझे मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होती थी, ज्यादा प्रॉब्लम होती है ब्रश करने में। जैसे ही मैं टूथपेस्ट एंड ब्रश पकड़ती हूँ मुझे नौशिया होना स्टार्ट हो जाता है, मैं तुरंत ही वॉमिट करना स्टार्ट करती हूँ। तो वो फीलिंग तो अभी भी है, बट उस समय बहुत ही सीवियर था। ऐसा था कि मैं वॉमिट करूंगी ही करूंगी। तो वो सिम्टम्स मुझे बहुत ज्यादा थे। मैं कभी भी खा के अगर मैं सेटल डाउन नहीं हुई हूँ तो मेरा एकदम रिवर्स में खाना निकल जाता था। तो वॉमिटिंग मुझे काफी हुई है एंड वो मेरा ऑलमोस्ट मैं बोलूंगी तो 4.5 मंथ्स तक मेरा वॉमिटिंग हो रहा था। मुझे हेडेक की कोई इशू नहीं थी, मुझे कभी भी सर दर्द कभी नहीं हुआ है, बट हाँ पैर में दर्द मेरे होते थे। साथ ही साथ उस फेज में ब्रेस्ट पेन भी बहुत हुआ था, तो वो भी अगेन बहुत ही अनकंफर्टेबल था मेरे लिए। बट यस, ब्रेस्ट पेन भी आपको प्रेगनेंसी में होती ही होती है। सो कुल मिला के ये सारे जो मेरे सिम्टम्स थे वो मेरे आफ्टर माई फीवर स्टार्ट हुआ था। हाँ, इसके साथ मुझे मेटेलिक टेस्ट का भी, वो जो बुखार के बाद होता है ना, आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, वो भी टेस्ट मेरे था मुंह में, तो मेरे को खाने का भी उसके साथ साथ मन नहीं करता था। तो ये सारी चीजें मेरे 3rd मंथ में स्टार्ट हुए, जो थोड़े से शिफ्ट होके 4.5 मंथ्स तक मेरा ये चलता गया। अब अगर वेट गेन का बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा वेट गेन आपका नहीं होता है, मैक्सिमम 1 to 2 kg ही होता है। बट मेरे केस में वेट लॉस हो गया, मेरा 4 किलो में वेट रिड्यूस कर ली, बिकॉज मैं कुछ खाती ही नहीं थी, खा ही नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैं इंटेंशनली नहीं खा रही हूँ, और मैं खा ही नहीं पा रही थी, कुछ भी मैं खाती थी वॉमिट हो जाता था। एंड इसी वजह से मेरा 4 किलो वेट लॉस हो गया था, जो मुझे थोड़ा सा पैनिकिंग लग रहा था कि यार मतलब ये कुछ खराब ना हो। बट नथिंग टू वरी, ये सब कॉमन है, क्योंकि आपको अगर नौजिया हो रहा है तो वेट रिड्यूस भी होता है। आप जो वेट गेन करते हो 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर में करते हो, तो इसमें आपको वरी करने की बात नहीं है। सो मैंने तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस बता दिया गाइस, आप भी अपना शेयर करना कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस कैसा था या है, तो जान के मुझे भी अच्छा लगेगा। बट अभी मैं चलती हूँ, देखती हूँ कि जनित कहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है एंड आई एम श्योर वो कहीं ना कहीं फंसे हैं। तो लेट मी कॉल एंड चेक कि वो कहाँ है। फाइनली जनित तुम आ गए, जनित तुम आ गए। इतना टेंशन हो रहा था, गाड़ी फंसा था कहीं? नहीं नहीं, पानी में नहीं फंसा? पर तुम नहीं। इतना भीग कैसे गए बारिश में? बारिश बहुत तेज हो रहा है। जाओ जाओ जाओ, कपड़ा चेंज करो। एंड मैं मतलब अभी भी मैं आपको दिखाऊं तो फिर भी बारिश हो रही है। अलग ही मौसम चल रहा है दिल्ली में। अब की बार एक्चुअली इतना डिस्ट्रक्शन भी हो गया है ना, मतलब हिमाचल और पहाड़ों में ऐसा फ्लैश फ्लड हो रहा है, उसी का ही ये सारा असर है, नतीजा है। जन्नत घर आ गया ना, बस मेरा वहीं पे ही शांति लगता है कि वो घर पहुंच गया। नहीं तो फिर मेरे को कंटिन्यूस वही टेंशन होता है कि कहीं पानी में गाड़ी खराब हो गया है या फंस गया है। एनीवेज, मैं बनाने वाली हूँ टॉप रामेन करी, क्योंकि बारिश देख के ही जैनत को मन करता है मैगी या टॉप रामेन खाने का। मैं तो नहीं खा पाती हूँ, पति के लिए बना लेती हूँ। क्या खाते जा रही है। इतना यम बना है ना जन्नत, मतलब झालमुड़ी है ये, बट वो जो बिहार उड़ीसा स्टाइल होता है ना, वैसा टाइप का जन्नत बनाया है। इतना टेम्पटिंग लग रहा है ना। एक्चुअली झालमुड़ी का कुछ भी सामान नहीं था, तो मैंने कुछ इनोवेट किया है। बाहर खाने का मन ही नहीं करता है, मतलब इतना टेस्टी घर पे ही। हम बाहर जा भी नहीं सकते हैं, जैसा बारिश हो रहा है, भयंकर बारिश हो रहा है। सो द थिंग इज, कल मेरा बर्थडे है, तो जनित का भाई माय देवर गिफ्टेड अस एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, मसाजर मेरे लिए नहीं है, जनित के लिए है। अब ये है जो फुट मसाजर, मतलब आपका ना जो पैर है, किसको क्या बोलेंगे, टिल फिंगर टिल एंकल का ही मसाज है। आपको ये पोर्शन को मसाज करने के लिए है। अब मैंने इनोवेशन कर दिया
कि भाई अगर तुमको काफ का मसाज करना है तो बेड पे ऐसा रख लो और लेट जाओ। ये सही में इतना अच्छा ब्लेसिंग है ना, क्योंकि देखो प्रेगनेंसी में तो ऐसा क्रैम्स और पेन तो होता ही है, पैर के दर्द होते हैं। तो ये एक सही गिफ्ट मिल गया है हम लोग को, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जनीत के लिए भी है। थके हारे आएंगे, पैर इसमें लगाएंगे या हाथ इसमें लगाएंगे, कुछ भी लगा के मस्त से यहाँ पे मसाज करने वाले हैं। तो ये आपका बेस्ट चीज़ है, प्रेगनेंसी के टाइम में भी काम आएगा, पोस्ट प्रेगनेंसी भी काम आएगा, जेनेट का भी काम आएगा, मम्मी पापा आएंगे उनके लिए भी काम आएगा, तो वो वर्थ इट है। A few hours later. हैप्पी वाला बर्थडे किसका है? किसका है हैप्पी वाला बर्थडे? लास्ट बर्थडे, लास्ट बर्थडे बिफोर थ्री बर्थडे। देखो मैं स्पेलिंग मेरा ठीक है कि नहीं? अरे पहली बार। हैप्पी बर्थडे टू यू। इसने मुझे बोला था कि तुम प्यार से एक पेन भी दोगे तो भी मैं ले लूंगी, तो मैं सच में? पेन ही ले आया। सच में मार्कर का पेन है। जेनेट, तो मैं प्यार से बस एक पेन ले आया। बारिश हो रही थी, कहाँ से क्या लाऊं? लाइफ के इम्पोर्टेंट पेपर्स में साइन करेंगे। Hey guys, this is next day and today is my birthday. मौसम आपको मैं दिखा दी हूँ, आज 90% रेन का चांसेस है, बट लकीली उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। मे भी आफ्टर थोड़ी देर बाद हो सकता है बारिश, क्योंकि आज 90% के चांसेस ऑफ रेन दिखा रहा है। बट गुड थिंग इज जेनेट आ जा रहे हैं घर, ऑलरेडी निकल चुके हैं हॉस्पिटल से। एक बार घर पहुंच गए ना, मुझे और कोई टेंशन नहीं है कि बारिश हो या ना हो, घर वाले घर में हो, बाकी जो हो रहा है हो। बाय द वे, अगर आप नहीं देखे हो ना, मैं यहाँ पे एक वीडियो इंक्लूड करूँगी। कल गुड़गांव का हालत ऐसा था ना, लोग 3:30 बजे तक ट्रैफिक जैम था, रात के 3:30 बजे तक, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। सो इतना ज़्यादा रश था। तो माई बर्थडे प्लान इज अगेन, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। कल का प्लान भी चौपट, आज भी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बारिश हो गया और ट्रैफिक हो गया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा एकदम एडवेंचरस बर्थडे मनाने का। सो वी विल बी स्टेइंग इंडोर। फूड डिलीवरी वगैरह भी कुछ नहीं होगा, तो बाहर से खाना बारिश में तो बिल्कुल सेंस भी नहीं बनता है, एंड इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। सो वी आर नॉट गोइंग टू ऑर्डर एनीथिंग, बस घर पे ही कुछ टेस्टी सा मैं बनाऊंगी एंड शाम का डिनर हम लोग एंजॉय करेंगे। दैट्स द प्लान फॉर नाउ, लेट्स सी क्या होता है। बट ये जो व्लॉग है मैं एंड कर दूंगी, क्योंकि ना बर्थडे वाले दिन मैं व्लॉग करना और पसंद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एड ऑन एफर्ट हो जाता है। तो आई जस्ट वांट टू रिलैक्स एंड एंजॉय माय डे। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। गाइस, अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं ना, आप सब्सक्राइब कर लेना। शॉर्ट्स आप देख रहे हो, सब देख रहे हो, पर सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगेगा। आगे के दिनों में भी अगेन मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूँगी। मैं मिलूंगी सृष्टि मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।